देश के दो बड़े राज्यों में किसानों का आंदोलन। मध्य प्रदेश में किसानों पर चली गोली। मंदसौर में 5 किसानों की मौत। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन। किसान कर रहे हैं कर्ज माफी की मांग। फसल की सही कीमत भी चाहते हैं किसान। किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार। तो एबीपी न्यूज पर किसान आंदोलन की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप, और आपको बता दें कि ये किसान आंदोलन जो लगातार बढ़ता जा रहा है और उग्र रूप लेता जा रहा है। सबसे पहले आपको बड़ी बातें बता देते हैं कैसे उग्र होता हुआ नजर आ रहा है ये किसान आंदोलन। इसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी बातें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान में ये आंदोलन अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत महाराष्ट्र से होती हुई हमने देखी और मध्य प्रदेश के देवास में आज कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो मध्य प्रदेश में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन। मंदसौर में आज डीएम पहुंचे। मंदसौर में किसानों ने डीएम और मीडिया पर भी हमला किया। कर्ज माफी, फसल की सही कीमत की मांग है किसानों की। अपनी इसी मांग को लेकर किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे हाईवे पर हाहाकार मचा हुआ है। लपटों में घिरी हुई है लग्जरी बस आपके सामने और आफत में यात्रियों की जान, क्योंकि ये पैसेंजर बस थी जिसमें आम यात्री सफर कर रहे थे। इस बस पर अचानक से पत्थर बरसाना शुरू कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। गाड़ी में मौजूद यात्रियों की जान पर बनाई। किसी तरीके से यात्रियों ने अपनी जान बचाई, लेकिन कैसे धू-धू कर बस जल रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बस पर कोई रहम नहीं किया, आग के हवाले कर दिया इस बस को। तो देवास में आगजनी हुई है आज, इसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल किसानों पर पुलिस फायरिंग के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। गोलीकांड के विरोध में पूरा मध्य प्रदेश बंद है। मंदसौर में किसानों ने डीएम तक से मारपीट की है, मीडिया पर हमला किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत मौके पर मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको देवास की दिखा रहे हैं, जहां ये लग्जरी बस, यात्री इस बस में मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने बस को घेरा, उस पर पथराव शुरू किया। किसी तरीके से बस यात्रियों की जान बच गई, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बस पर फूटा। उन्होंने बस को आग के हवाले कर दिया और धू-धू कर जल उठी ये बस। देखिए, चीखों पुकार की आवाजें भी आपको सुनाई दे रही होंगी यात्रियों की, जो अपनी जान की भीख मांग रहे थे इन प्रदर्शनकारियों से। और कैसे बस धू-धू कर जल उठी। ये काले धुएं का गुबार, आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं इस बस में से। लग्जरी बस देवास की सड़क पर खड़ी हुई जल रही है और गवाह है ये किसान आंदोलन की, किसानों की गुस्से की। किसानों के मन में भी इस वक्त कुछ इसी तरीके से आग धधक रही है। अपनी मांगों को लेकर किसान मध्य प्रदेश में सड़क पर उतरे हुए हैं और उग्र प्रदर्शन पर उतारू है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से। जरा देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है किसानों ने, जो उग्र प्रदर्शन पर उतारू है, हिंसक प्रदर्शन पर उतारू है। एक तरफ तो ये तस्वीरें जो बयां कर रही है किसानों के उग्र प्रदर्शन को, और साथ ही साथ ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं मध्य प्रदेश की पुलिस पर, मध्य प्रदेश के प्रशासन पर, कि आखिरकार वो मूक दर्शक क्यों बना बैठा हुआ है। जरा देखिए कैसे मध्य प्रदेश की सड़कों पर जलती हुई गाड़ियों का ये नजारा जो देखने के लिए मिल रहा है। लोग हैरान हैं इन तस्वीरों को देखकर कि आखिरकार मध्य प्रदेश को क्या हो गया है। शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते रहे कि उनकी सरकार तो ऐसी सरकार है जो किसानों की हितैषी सरकार है। फिर आखिरकार किसानों के भीतर इतना गुस्सा क्यों कि वो अब इस रूप में फूट रहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाड़ियां धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं, उनमें से लपटे धुएं उठते हुए नजर आ रहे हैं, यात्रियों की जान पर बनाई है। और लोग अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर सफर करने से भी डर रहे हैं इन इलाकों में जहां ये आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें किसान आंदोलन कितना उग्र रूप ले चुका है उसे बयां कर रही हैं। कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है किसान आंदोलन उसे बयां कर रही हैं, और साथ ही साथ दिखा रही हैं सरकार की नाकामी को भी, राज्य सरकार की नाकामी बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें अब आपके सामने, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की ये 3 तस्वीरें। देवास, जहां कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर, जो कल खबरों में आया था जब 5 किसानों की गोली लगने से मौत हो गई थी, वहां पर भी आज प्रदर्शन जारी है। और वहीं तीसरी तस्वीर उज्जैन की आपके सामने, यहां भी किसानों का आंदोलन जारी है। मतलब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर किसानों का ये उग्र प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले पा रहा। सरकार पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है हालात काबू करने में, और पुलिस तो लग रहा है कि महज मूक दर्शक बनकर रह गई है प्रदेश में।
किसान आंदोलन में सुलग रहे मंदसौर की हालत काबू में करने के लिए पुलिस को भारी मेहनत करनी पड़ रही है। आलम यह है कि जगह जगह से आगजनी की खबरें आ रही हैं। कई जगह रास्ते रोके गए हुए, उन रास्तों को क्लियर करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। हम इस वक्त नीमच और मंदसौर के बीच के जो 4 लेन हाईवे है, आप देख सकते हैं, वहां से गुजर रहे हैं। हमारे सामने आगे पुलिस का बड़ा डिप्लॉयमेंट जा रहा है और आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो मेरे लेफ्ट हैंड तरफ है, यहाँ पे गाड़ियों में आग लगी हुई गाड़ियों में आग लगी हुई है। गाड़ियों को उपद्रवी ने आग लगाई हुई है और इन गाड़ियों में कल भी आग लगी थी, मगर आज फिर इन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और किस तरीके से यहाँ रास्ता रोका गया है और इन रास्ते को क्लियर करवाने के लिए पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि पूरे जो डंपर हैं, इन सबको कल आग लगाई गई थी, मगर आज फिर भड़की आग और फिर इसके बाद इनके डीजल निकाल के फिर यहाँ पे आग लगा दी गई है, आगजनी की गई। पूरा रास्ता रोका गया है। आगे जो गांव है वहां भी रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। काफी सारे जो मॉब है वो आगे खड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए पुलिस जा रही है। और पर बड़ी चुनौती है कि कैसे इस हालत को काबू में किया जाए, क्योंकि जगह जगह इस तरीके से रास्ता रोका गया है। जो गाड़ियां हैं उनमें जो डीजल है उनमें निकाल के फिर से आग लगाई गई है और हालत कुल मिला के बड़े बेकाबू होते जा रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इस पुलिस के हाथ से सारा कुछ निकलता जा रहा है। हम इस वक्त हाईवे पे हैं, ये जो नीमच और मंदसौर को जोड़ता है, और यहाँ जगह जगह गाड़ियां रोक के आगजनी की गई है और रास्ते रोके गए हैं। आप देख सकते हैं कि आगे चल रहे सीआरपीएफ के जवान सारे रास्ते में जो पत्थर पड़े हुए उनको हटा रहे हैं और किस तरह इस रास्ते को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो उपद्रवी हैं वो गांव में उस तरफ खड़े हुए हैं और अभी भी बार बार सड़कों पे आके और बवाल मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उनको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है और वहां से पथराव कर रहे हैं। ये बहुत ही बिगड़े हुए हालात हैं, और क्योंकि इस पूरे काफिले में पुलिस जा रही है, मगर इनको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हर थोड़ी देर में गांव के लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं और फिर वो यहाँ पे रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में रुकावट है, आप देख सकते हैं 2 दिन से यहाँ जो गाड़ियों में आगजनी की गई है। ऐसे इस पूरे हाईवे पे तकरीबन 30 से 35 ट्रक, ट्राले, डंपर हैं जिनको ऐसा आगजनी की गई है, जिनमें आग लगाई गई है और इनके चलते रास्ते रोके गए हैं। इस पूरे रास्ते पे भयंकर आगजनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। आंदोलनकारियों को जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है इसमें भी आग लगाई गई है। और ये हालत, ये तमाम दृश्य देखने के बाद लग रहा है कि किस तरीके से हालत को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत कितने बिगड़े हुए हैं। लोग खेतों में खड़े हुए हैं, पथराव कर रहे हैं। भूसे के ढेर में आग लगा दी गई है। देखिए पूरा भूसे का जो ढेर था ये पूरा खाक हो गया है और यहाँ भी उपद्रवीकारियों ने आग लगा दी है। और बार बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। और ये पूरे रास्ते में तकरीबन कई जगहों पे ऐसे आगजनी के दृश्य देख के लगता है कि कितने बड़े पैमाने पे ये आंदोलन फैल गया है और पुलिस और प्रशासन के हाथ से एकदम निकल गया है। ये टोल नाका है, थोड़ी आगे ये टोल नाका है। इस टोल नाके पे भी पथराव करके यहाँ के कर्मचारियों को भगा दिया गया है और अब ये टोल नाका एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। इन हालातों को देखने के बाद लग रहा है कि कितना मुश्किल है। इस पूरे टोल को तोड़ा गया है, जगह जगह से पूरे टोल नाके को तोड़ा गया है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ से खदेड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई पुलिस के साय में मीडिया की गाड़ी भी आ रही है। पुलिस किसी तरह सुरक्षित तरीके से उपद्रव वाली जगह से मीडिया को निकाल के ले जा रही है। आप देख सकते हैं चैनल्स की ओवी हैं, क्योंकि अब उपद्रवकारी इनको निशाना बना रहे हैं और बार बार कोशिश यही कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि जो मीडिया है उनके दृश्य दिखा के उनको बदनाम कर रहा है। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कैसे मीडिया को सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए और ढेर सारी ओवी को एक पूरे काफिले के साथ मीडिया को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। मगर पूरे रास्ते भर जगह जगह आगजनी की हालत देखने के बाद लग रहा है कि आंदोलन तकरीबन बेकाबू हो गया। उसको कंट्रोल में करना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, मंदसौर।
देखा आपने, हालात नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन है वो बेहद उग्र रूप ले चुका है और सीधे सीधे ये नाकामी प्रशासन की, ये नाकामी राज्य सरकार की। तो किसान आंदोलन की आग भड़क चुकी है मध्य प्रदेश में। कैसे मध्य प्रदेश जो है वो इस आग की चपेट में आ गया है, आइए जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हम देवास की, मंदसौर की तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, जरा ये सीहोर की तस्वीरें भी देख लीजिए। सीहोर में भी किसानों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। ये किसानों का प्रदर्शन सीहोर में, कैसे गाड़ियों को रोककर उत्पात मचा रहे हैं किसान। देखिए कैसे लाठियां बरसाई जा रही हैं इस ट्रक पर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बेकाबू हो चुके हैं किसान। अपनी मांगों को लेकर किसानों का यह प्रदर्शन जो बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में फैलता हुआ नजर आ रहा है और उसी की चपेट में आज सीहोर में भी कई गाड़ियां आई हैं। तस्वीरें आपके सामने, हाथों में डंडे लाठियां लेकर किसान सड़कों पर उतर आए और जो गाड़ी रास्ते से गुजरती हुई नजर आई उसी पर टूट पड़े। और इस बीच आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल पुलिस की फायरिंग में किसानों की मौत के बाद वहां के गृह मंत्री पुलिस फायरिंग की बात से ही इनकार कर रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस के अधिकारी क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो हम आपको दिखाएंगे और उससे पहले सीहोर की ये तस्वीरें भी जो हमने आपको दिखाई। और अब हम आपको दिखाते हैं पुलिस का वो वीडियो रविवार का, जिसमें सीहोर के एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह पुलिस वालों को, उपद्रवियों को पीटने का पाठ पढ़ा रहे हैं। बलवा ड्रिल का पहला नियम है एक साथ कार्रवाई, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक कमांड पर चलेंगे, कोई भी आदमी सिंगल अकेला रिएक्ट नहीं करेगा। तीसरी बात ये, यदि जरा भी गड़बड़ होती है और आपको आदेश आपके कमांडर से मिलता है तो कोई उसमें कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना पीट सकते हो उतना पीटिए, ठोकी, यदि कोई भी आदमी यहाँ बदमाशी करता है तो। ठीक, हमारा काम सिद्धांत जो रहता है मिनिमम यूज ऑफ फोर्स पर रहता है। हम लोग न्यूनतम बल प्रयोग करते हैं, लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह की बदतमीजियां, उपद्रव हो रहे हैं, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। यदि आंदोलन की आड़ में यदि कुछ उपद्रवी तत्व बदमाशी करते हैं और यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर के गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो आपके कमांडर के आदेश पर आप जितना मार सकते हैं मारिए उसको, खुली छूट। क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, हम किसी प्रकार की इसमें बदमाशी, उपद्रव, षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात। तो ये सीहोर के एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह थे जो पुलिस वालों को किसानों से निपटने का पाठ पढ़ा रहे थे। किसान आंदोलन की आग में झुलस रहा है मध्य प्रदेश। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देवास भोपाल रोड है जिस पर करीब 50 गाड़ियां बताया जा रहा है जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया और इसी वजह से इस पूरी सड़क पर लंबा जाम लग चुका है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप कैसे धू धू कर जल रही हैं एक के बाद एक गाड़ियां। कई वाहन जिन्हें निशाने पर लिया प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। देवास की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एक चार्टर्ड बस जिस पर पहले पत्थर बरसाए गए और उसके बाद उसे भी आग के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल प्रदर्शनकारियों के उस उग्र प्रदर्शन को लेकर भी है जो अपने प्रदर्शन के चलते मासूम यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो देवास में यह आगजनी, बसों पर पथराव, मध्य प्रदेश में उग्र हो गया है किसानों का आंदोलन। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।